हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज हमने एक दूसरे टॉपिक को चुना है। वो टॉपिक ये है कि हम क्यों इतना रिजाइन कर रहे हैं, वाई देर इज रेजिग्नेशन एवरीवेयर। तो इसी टॉपिक को पे बात करने के लिए आज मैं आया हूँ यहाँ पर। इस जो सिनेरियो है इसको कहा जाता है द ग्रेट रेजिग्नेशन, यानी कि हर तरफ रेजिग्नेशन ही रेजिग्नेशन है। तो ये शुरू कैसे हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, इन पर हम आगे बात करेंगे और जानेंगे कि अब क्या सिनारियो होगा और कैसे आईटी इंडस्ट्री वर्क करेगी, एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा और एम्प्लॉयर्स को क्या करना चाहिए। इन सब पर हम बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसमें से लाइक कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें अगर ये आपके अंदर कोई वैल्यू एडिशन करता है तो गाइज आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बात है 2021 के शुरुआत की, या कह सकते हैं 2020 के एंड की। होता यह है गाइज, अचानक से बहुत सारे रेजिग्नेशन पड़ने लगते हैं। तो फिर बहुत सारे जब रेजिग्नेशन पड़ने लगते हैं तो सारे एम्प्लॉयर्स थर्रा जाते हैं। आप यही देखें ना, जो एम्प्लॉयर्स हैं इंडिया के ही बड़े बड़े एम्प्लॉयर्स जैसे कि टीसीएस, इंफोसिस, कॉग्निजेंट। टीसीएस का एट्रिशन रेट है 17.4%, इंफोसिस का है 25.5% और उसके साथ साथ कॉग्निजेंट का 30%। बाप रे, इतना बड़ा रेजिग्नेशन, इतना बड़ा लोगों का जॉब छोड़ना क्या है, ये क्या बता रहा है। तो इसके पीछे की कहानी अब हम बताते हैं आपको। हुआ आखिर क्या। जब लोग अपना अपना लैपटॉप उठाकर, सामान उठाकर वर्क फ्रॉम होम के लिए अपने घर तक पहुंचे तो उन्हें लगने लगा कि उन्हें एम्प्लॉयर जो है अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है, उन्हें उनका जो वर्थ है उसकी वैल्यू उन्हें नहीं मिल रही है। हुआ ये गाइस कि अब लोग घर पे रह रहे थे तो उनको जब मन हो मीटिंग में बुला लिया, जब मन हो उन्हें कोई भी काम पकड़ा दिया, अपने प्रोजेक्ट के अलावा 10 काम और पकड़ा दिए। तब एम्प्लॉयज़ ने ये डिसाइड किया, सिर्फ एम्प्लॉयज़ ने ये डिसाइड किया कि हमें कोई ऑफर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें काम ही नहीं करना है इस तरह की इंडस्ट्री में। उसके बाद गाइस इतने रेजिग्नेशन पड़े कि एम्प्लॉयर्स जो हैं सकते में आ गए कि आखिर हो क्या रहा है। तो इस तरह से द ग्रेट रेजिग्नेशन ने पूरी आईटी इंडस्ट्री को हिला दिया। ये सिर्फ आईटी इंडस्ट्री ही नहीं, बाकी जो इंडस्ट्रीज थी जिसमें लोगों को भेज दिया गया था, जिनके ऑपरेशन बंद हो गए थे, वहां के भी कई एम्प्लॉयज़ ने रिजाइन कर दिया। तो अब देखते हैं कि आखिर एम्प्लॉयज़ के मन में आया क्या और क्यों उन्होंने रिजाइन किया। इसका सबसे बड़ा कारण ये रहा गाइज कि उनकी जो वैल्यू थी, जो एम्प्लॉयज़ का जो कह सकते हैं आप, एम्प्लॉयज़ जिस रीज़न से कंपनी में काम करते थे वो उन्हें पूरी तरीके से नहीं मिला। काफ़ी लोगों को कोरोना हुआ या काफ़ी उनके फैमिली को कोई प्रॉब्लम हुआ तो एम्प्लॉयर्स ने उनकी हेल्प नहीं की। जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही अपने एम्प्लॉय को नकार दिया। उन्होंने ना उस टाइम पे कुछ पैसा दिया, कुछ ना एम्यूनिटीज़ दी। तो इस तरह से क्या हुआ, लोगों का विश्वास एम्प्लॉयर से उठने लगा। लोगों को लगने लगा कि हम ऐसे काम करके क्या फ़ायदा जहां हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से लोगों ने सोचा कि हम कुछ और कर लेंगे। लोग अपने होम टाउन में चले गए तो उन्हें लगा कि मैं साइड से कोई और बिजनेस कर लूँगा, लेकिन मैं अपने फैमिली के लिए वक्त निकालूंगा, अपने लोगों से मिलूंगा, अपने रिश्तेदारों से बातचीत करूंगा। जिनकी कुछ लोगों की हॉबीज़ थी वो अपने हॉबीज़ को भी परस्यू करना शुरू कर दिया। इस वजह से शुरू हुआ द ग्रेट रेजिग्नेशन का दौर। इस द ग्रेट रेजिग्नेशन ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया बड़ी और इस्टेब्लिश्ड कंपनीज को। बड़ी कंपनीज में सबसे पहले मैं नाम लूंगा टीसीएस, जो कि सबसे एम्प्लॉयर फ्रेंडली कंपनी मानी जाती है। उसका कह सकते हैं आप एट्रिशन रेट था 17.4%। इंफोसिस और कॉग्निजेंट की तो बात ही मत कीजिए। इंफोसिस 25.5%, कॉग्निजेंट 30%। इस तरह का एट्रिशन रेट देखा गया। और क्या होता है गाइस, इसके बाद जब धड़ाधड़ रेजिग्नेशन पड़ता है तो एम्प्लॉयज़ जॉब से छोड़ देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ को इससे फिर फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है गाइस, दूसरी जो कंपनीज़ हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो ज़्यादा एम्यूनिटीज़ देती हैं, ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, उन्होंने मोटे मोटे पैकेज देकर उन्हीं लोगों को हायर कर लिया। इससे क्या हुआ फ़ायदा सबसे बड़ा एम्प्लॉयज़ का गाइज, जो भी बचे हुए एम्प्लॉय मार्केट में थे या जो भी रिज़ाइन करके नोटिस पीरियड सर्व कर रहे थे, उन्हें काफ़ी हैफ्टी पैकेजेस मिलने लगे। और इस तरह से द ग्रेट रेजिग्नेशन ने
पूरे वर्ल्ड का जो एम्प्लॉय का लेवल है, जिस लेवल पे उन्हें सैलरी मिल रही थी, जिस लेवल पे उन्हें वैल्यू मिल रहा था, उसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। तो इस तरह से जो द ग्रेट रिजिग्नेशन रहा, ये जो है भी अभी भी चल रहा है द ग्रेट रेजिग्नेशन, इसने एम्प्लॉयज़ को काफ़ी मदद की, काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया। अब गाइज जो बाकी जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारे सर्वे हुए, उसमें कुछ लोग अपनी अपनी सब बातें कर रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयर्स बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को घर में ही काम करना पड़ रहा है, उन्हें कोई ह्यूमन टच नहीं मिल रहा है, इसलिए रिज़ाइन कर रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम है इसलिए रिज़ाइन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज। रीज़न वही है, इफ़ यू विल पे इन पीनट्स वी विल नॉट वर्क फॉर यू। यही बेसिक रीज़न रहा इसका, और इसने काफ़ी हद तक हिला कर रख दिया। सबसे बड़ा चेंज गाइज इंडिया में तो आया ही, इसके साथ साथ इससे भी बड़ा चेंज यूएस में देखने को मिला, जिसकी वजह से ही यहाँ पर वो चेंज आया। यूएस में 41% एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन कर दिया बिना किसी जॉब के। और इसके साथ साथ जर्मनी की बात करते हैं, वहाँ पे तो गाइज ऐसा हुआ कि कंपनी का 1/3 पार्ट ही गायब हो गया। उन्हें इतनी रिक्वायरमेंट है अभी, उन्हें इतने जॉब्स हैं उनके पास, लेकिन उन्हें आदमी नहीं मिल रहा है। ये हालात हैं जर्मनी के। OECD कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी 20 मिलियन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है। तो ऐसे भी हालात बन रहे हैं आजकल वर्ल्ड में। इंडिया का जो रिट्रेशन है वो है 30%। ये भी कम नहीं है गाइस। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर इतनी गरीबी है, फिर भी लोगों को यहाँ पर काम नहीं करना है अगर उन्हें पूरी तरह से इज्जत नहीं मिली तो गाइस इन चीज़ों से यही समझ में आया कि एम्प्लॉयज़ को वैल्यू दो, इज्जत दो, और उन्हें टाइम पर ऑफिस आने जाने की फैसिलिटी दो, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेंगे। हैं बड़ी कंपनीज़ हैं, वो चाहती हैं कि हम कहीं किसी न किसी बड़े शहर में ही आकर काम करें, लेकिन वहीं पर जो एम्प्लॉयज़ घर गए, वर्क फ्रॉम होम जिन्होंने करना शुरू किया, उनको लगा कि नहीं, अब उन्हें घर पे ही रहना है। अगर वो काम देंगे हमें यहाँ पर तो करेंगे, नहीं तो नहीं, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इस तरह से एक सर्वे कराया गया जिसमें पाया गया कि आखिर इन एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन क्यों किया। इनमें से ज़्यादातर लोगों ने, 40% लोगों ने इसलिए रिज़ाइन किया कि वो बर्न आउट हो गए थे, उन्हें अब करने का बिल्कुल मन नहीं था काम। अब वो सोच रहे थे बस करो भाई, अब नहीं करना कुछ भी। और 20% लोगों ने इसलिए रिज़ाइन किया कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अब आप 9 बजे सुबह जा रहे हैं, 12 बजे तक आ रहे हैं, आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आज काम कम कर लिया, कल कम कर लिया, या परसों ज़्यादा कर लिया, इस तरह का कुछ नहीं है। तो 20% लोगों ने इसलिए रिज़ाइन, और 16% लोगों ने गाइज इसलिए रिज़ाइन किया क्योंकि एम्प्लॉयर्स को उसके वेलबींग की, उसको फैसिलिटी पहुंचाने की, हेल्थ इंश्योरेंस अच्छे से देने की कोई चिंता नहीं थी। आप फ्लेक्सिबल टाइम आवर्स दीजिए, उसके बाद आप रिमोट वर्किंग करवाइए। वर्क डे 5 डेज़ है, उसको 4 डेज़ कीजिए, ताकि जो लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छे से बना रहे। अब मैं बात कर रहा हूँ एक और चीज़ की, वो है लिंक्डइन के सर्वे की। लिंक्डइन के सर्वे ने तो गाइज एक ऐसा धमाका किया है, आप सुनेंगे तो हैरत में आ जाएंगे। लिंक्डइन पे ये पोस्ट करने वाले लोग 54% हैं, जिसमें मैं भी हूँ, जिन्होंने जॉब चेंज किया है इस साल 2021 से लेकर 2022 तक में, अभी तक 54%, दैट्स ए ह्यूज परसेंट। और इनमें सबसे खास बात ये सामने आ रही है कि जो अपना जेन ज़ी है, 2000 के बाद वाला जनरेशन, उसने 80% रेजिग्नेशन दिया है। जो रेजिग्नेशन काउंट है उसका 80% जेन ज़ी लोगों ने दिया है। और उसके बाद नंबर आता है मिलेनियल्स, 50% उसमें जो है रेजिग्नेशन देने वाले में मिलेनियल्स है। 30% लोग जेन एक्स के भी हैं। बताइए, वो लोग भी रिज़ाइन कर रहे हैं। जो पुराने एस्टेब्लिश्ड लोग हैं, काफ़ी साल से कंपनीज में हैं, वो भी रिज़ाइन कर रहे हैं। और तो और जो 60s में पहुंच गए हैं बेबी बूमर्स, उन्होंने भी रिज़ाइन किया है, उनका भी कुछ ना कुछ परसेंटेज है। तो ये तो हालात चल रहे हैं द ग्रेट रेजिग्नेशन के। इस तरह से हम कह सकते हैं गाइस, तो जो वैकेंसीज हैं पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। 10 मिलियन वैकेंसीज यूएस में हैं सिर्फ, और 4 मिलियन वैकेंसीज आपके जर्मनी में हैं। वहाँ पे लोगों को लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, इन्हीं सब रीज़न की वजह से। तब जाकर जानते हैं गाइस क्या हुआ है फ़ायदा। वो ये हुआ है फ़ायदा कि ज़ेलांडो, जो एक कंपनी है जर्मनी की, उसने बहुत सारी चीज़ें देने शुरू कर दी है, बहुत सारे पर्क्स एम्प्लॉयज़ को देने शुरू कर दिए हैं। आप 7 दिन के ऐसे ही छुट्टी पे जा सकते हैं जब आपको लगे कि आप बर्न आउट हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें देना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को कूपन्स मिलने लग गए, फूड कूपन्स मिलने लग गए। तो इस तरह से क्या हुआ है,
अब काफ़ी मार्केट में अवेयरनेस आ गई है कि अगर हमने अच्छी फैसिलिटी नहीं दी अपने एम्प्लॉयज़ को तो हम लोग पछताएंगे और हमारे जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, लॉयल एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी भाग जाएंगे। तो इस तरह से इस ग्रेट रेजिग्नेशन ने काफ़ी बेनिफिट किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मेरा मानना ये है गाइज, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप किसी भी पॉइंट से नाखुश हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से, तो प्लीज फॉलो दिस ग्रेट रेजिग्नेशन एंड गेट वॉट एवर यू वांट। इफ यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट टू हैव, देन इट्स ओके, देन स्टे इन द सेम कंपनी फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। बट अगर आपको कहीं भी कोई कमी हो रही है, कहीं भी आपके केयर में कमी हो रही है, तो आप प्लीज़ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर ना करें। आप बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, बहुत सारे ओपनिंग्स खुले हुए हैं, बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा हाइक्स हैं, तो आप उनके पीछे जाएं। और इस तरह का जो सिनेरियो होता है कि हम इस कंपनी में रहेंगे तो हमारा जॉब सिक्योर रहेगा, ये वो, इस तरह के टेंशन से एकदम बाहर आ जाए। जो इस ग्रेट रेजिग्नेशन का फ़ायदा है वो आप भी उठाएं। ये सब जो सिनेरियो जो जनरेट हुआ है, इससे जो हमारा एम्प्लॉय बेस है उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और इसका फ़ायदा हम आप भी उठाएं ताकि हमारा भी जो सिनेरियो है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो अच्छा हो सके। इंजीनियर्स को इंडिया में भी इंजीनियर जैसा ही ट्रीट किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।